हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। मीन्स फ्रेंच जो लड़का था उसे उस दिन किस पर तैयारी करनी थी। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच जो था उसे उस दिन पार्टिसिपल्स पर तैयारी करनी थी, क्योंकि उसके जो टीचर एम हेमल थे वो उन पर पार्टिसिपल्स पर टेस्ट लेने वाले थे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। मीन्स फ्रेंच जो था उसको पार्टिसिपल्स पर उस दिन तैयारी करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस दिन अनयूजुअल क्या चीज़ था जिसे फ्रेंच नोटिस किया था स्कूल में। तो यूजुअल मतलब होता है जो चीज़ डेली हो रहा है, और अनयूजुअल मतलब होता है जो अचानक हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, मतलब जब स्कूल शुरुआत होता था, देयर वर लोड्स ऑफ नॉइज। मीन्स बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। नॉइज फ्रॉम द स्कूल कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जो हल्ला होता था स्कूल से वो हम लोग बाहर के गली में भी सुन सकते थे। बट ये हमारा डेली का था इतना सा फिनोमिना। बट दैट डे, उस दिन, देयर वाज नो नॉइज एट ऑल, मतलब उस दिन जो था बिल्कुल एकदम कुछ भी हल्ला नहीं हो रहा था, एकदम शांत माहौल था। एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मतलब जो माहौल था, इन्वायरमेंट था, वो एकदम क्वाइट था, शांत था, जैसे मानो कि वो संडे मॉर्निंग हो। समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो सबसे पहले यहाँ बुलेटिन बोर्ड क्या होता है वो जानिए। बुलेटिन बोर्ड, अब अगर आपको यहाँ दिख पा रहा है, ऐसा होता था जिनमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी जिसे लोग देखकर समझ जाते थे कि ये चीज़ है वो चीज़ है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। मीन्स बर्लिन से जो ऑर्डर आया हुआ था कि केवल क्या पढ़ाना चाहिए, जर्मन पढ़ाना चाहिए। ऐसा ऑर्डर क्यों आया था, हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में जर्मन और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुआ था जिसमें जर्मन जीत चुका था। तो वो बोला था देखो भाई, अब हमारी केवल लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेस एंड लोरेन। मतलब अल्सेस और लोरेन के जो स्कूल होते हैं उसमें केवल क्या पढ़ाना चाहिए, जर्मन पढ़ाना चाहिए। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और यही नोटिस जो था उसको जर्मन जो था वो बुलेटिन बोर्ड पर क्या किया था, रखा था, लिखा था, पुट किया था। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। मीन्स जो बर्लिन से ऑर्डर आए हुए थे कि केवल क्या पढ़ाना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, तो उसके कारण से स्कूल में उस दिन क्या चेंजेस आए हुए थे। तो उसको देख लेते हैं पहले हम। तो लिखेंगे ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज द फॉलोइंग चेंजेस इन द स्कूल दैट डे। मीन्स जो चेंजेस हुए थे उसको हम लोग नीचे लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्या है, एम हेमल वोर द ड्रेस विच ही यूज टू वेयर ऑन स्पेशल डेज। एम हेमल जो थे वो जो ड्रेस पहने हुए थे वो जनरली कब पहना करते थे, जब कोई स्पेशल डेज हुआ करता था स्कूल में तब पहना करते थे। तो फर्स्ट चेंजेस ये थी। सेकंड क्या है, द होल स्कूल विच यूज बी वेरी नॉइसी वाज वेरी पीसफुल। हम लोग जानते थे कि जब भी स्कूल शुरुआत होता था तो बहुत सारा नॉइसी होता था, चिल्लाहट होती थी, और जो चीज़ हमारा बाहर के स्ट्रीट में भी सुना जा सकता था। तो स्कूल जो था वो बहुत ही नॉइसी था, बट उस दिन क्या था, बहुत ही शांत माहौल था, एकदम पीसफुल था। नेक्स्ट है, इवन द ओल्ड विलेजर हैड कम अटेंड द स्कूल दैट डे एज इट वाज द लास्ट लेसन बाय एम हेमल। और जो ओल्ड विलेजर्स थे वो भी क्या किए हुए थे, क्लास में अटेंड हुए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि जो एम हेमल थे उसके द्वारा यह क्या है, लास्ट लेसन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंजेस। मतलब फ्रेंड्स का जो फीलिंग था वो एम हेमल के प्रति कैसे चेंज हुआ और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हुआ। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स कम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन बाय एम हेमल। मतलब फ्रेंड जो है उसे जब पता चला कि ये जो लेसन है, आज जो लेसन है वो एम हेमल के द्वारा क्या है, द लास्ट लेसन है, तो उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। नेक्स्ट डे से वो लोग क्या पढ़ने वाले थे, केवल जर्मन पढ़ने वाले थे। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। तब उसे क्या हुआ, सॉरी फील करने लगा, दुख लगने लगा कि वो अपने लेसन को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाया है। हिज बुक्स विच seemed a burden earlier were now old friends। मीन्स वो जो उसका जो बुक था, उसका जो अपना बुक था, वो उसका बर्डन लग रहा था, बट अब जब वो जान गया कि मिस्टर एम हेमल अब जाने वाले हैं, वो चीज़ अब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, तो वो जो सारे बुक थे वो क्या बन गए थे, उसके ओल्ड फ्रेंड बन गए थे। हिज फीलिंग अबाउट एम हेमल ऑल्सो चेंज। और जो था एम हेमल के प्रति उसके बीच में जो फीलिंग थी वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई।
ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ स्ट्रिक्ट ही वाज। वो यह सारा भूल गया कि एम हेमल कितने स्ट्रिक्ट थे, उसके रूलर कितने स्ट्रिक्ट थे, उसके रूलर को भी भूल गया और उसके मतलब स्ट्रिक्टनेस सब सारा चीज़ को वो भूल गया जब उसे पता चला कि एम हेमल जो थे वो अब जाने वाले थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही एक वीडियो बनाया गया है, उसमें दिया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।